Good morning, students, and welcome back to our online classes for business studies. In the previous lecture of business studies, we have started the what is the business activities and classification of business activities. In that, we have discussed what do you mean by industries. तो एक बार फिर से क्विक रिकैप करवा दूं. What do you mean by industry? Industry means where resources are converted into the useful goods. ठीक है, इंडस्ट्री मतलब ऐसी जगह जहाँ पे कोई भी रिसोर्सेज जो हैं फाइनल गुड्स में या फिर यूजफुल गुड्स में कन्वर्ट किए जाते हैं. ठीक है, या फिर हम कहें कि इट इज अ ग्रुप ऑफ कंपनी. दूसरी डेफिनेशन है इंडस्ट्री की, इट इज अ ग्रुप ऑफ कंपनी हु आर डीलिंग इन सिमिलर टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, हु आर डीलिंग इन सिमिलर टाइप्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज. मतलब ऐसी ग्रुप कंपनियों का ऐसा ग्रुप जो सिमिलर टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन करते हो. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि भाई हम कहें कि मोबाइल इंडस्ट्री, तो मोबाइल इंडस्ट्री में जितनी भी कंपनी आएंगी, ओप्पो, वीवो, एप्पल जो भी हैं, वो सारी क्या प्रोड्यूस करती हैं? दे आर प्रोड्यूसिंग अ मोबाइल. ठीक है, इसी तरीके से अगर हम कहें कि भाई बॉलीवुड इंडस्ट्रीज, तो बॉलीवुड इंडस्ट्री में जो भी मूवी बनाते हैं प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है, वो सारे के सारे किस में आएंगे? इंडस्ट्रीज में. ठीक है, तो इस तरीके से इंडस्ट्री के दो मीनिंग है. नंबर वन, वेयर रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू द फिनिश्ड गुड्स, एंड नंबर टू, व्हेन ग्रुप ऑफ कंपनीज आर डीलिंग इन सेम टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, कुछ कंपनियों का ग्रुप जो है एक ही टाइप के गुड्स और सर्विसेज में डील करते हैं, तो भी हम उसे इंडस्ट्रीज कहते हैं. ठीक है, इंडस्ट्री कैन बी क्लासिफाई इनटू द थ्री फर्दर पार्ट्स, दैट इज नंबर वन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरीज. ठीक है, तो प्राइमरी हमने ये चीज कर ली थी कि इसे प्राइमरी इंडस्ट्रीज कहते हैं. सेकेंडरी और टर्सरी इंडस्ट्रीज क्या होती है वो हमने कर लिया था. एक बार फिर से, प्राइमरी इंडस्ट्रीज मतलब जब आप नेचर अर्थ से नेचुरल रिसोर्सेज हम एक्सट्रैक्ट करते हैं या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर हम रिप्रोडक्शन करते हैं, तो ऐसे इंडस्ट्री को हम क्या कहेंगे? प्राइमरी इंडस्ट्रीज. सेकेंडरी इंडस्ट्री मतलब सेकेंडरी इंडस्ट्रीज आर द इंडस्ट्रीज हु यूज द फाइनल गुड्स ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्री एज अ रॉ मटेरियल. ठीक है, ये सेकंड इंडस्ट्री क्या करेगी? इनका जो फाइनल गुड्स होगा वो अपने यहाँ पे रॉ मटेरियल की तरह यूज करेगी. और ठीक है, एंड टर्सरी इंडस्ट्री मतलब इट प्रोवाइड द सर्विसेज और इट प्रोवाइड द सपोर्ट टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री टू कंडक्ट देयर एक्टिविटीज. ठीक है, टर्सरी इंडस्ट्री क्या है? ये इन दोनों को एक्टिविटीज करने में सपोर्ट प्रोवाइड करेगी. ठीक है, ये भाई अगर सपोज प्राइमरी इंडस्ट्रीज का रॉ मटेरियल या फिनिश गुड्स है, यहाँ से दूसरी जगह पे लेके जाना है, प्रोडक्शन प्लेस ऑफ प्रोडक्शन पे लेके जाना है, तो ट्रांसपोर्टेशन हेल्प करेगा. बैंकिंग के रिलेटेड कुछ काम है, तो यहाँ पे बैंकिंग जो होगी वो टर्सरी इंडस्ट्रीज होगी. टर्सरी मतलब सर्विसेज. ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन है, फिर हमारा ये बैंकिंग इंडस्ट्रीज है, इंश्योरेंस है, वेयर हाउसिंग का है, कम्युनिकेशंस का है, ठीक है, एडवर्टाइजिंग का है, दैट ऑल विल कम्स अंडर द टर्सरी इंडस्ट्रीज. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद दी वेयर वी हैव लेफ्ट, दैट इज एक्सट्रैक्टिव. प्राइमरी इंडस्ट्री कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू. नंबर वन इज एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज एंड नंबर टू इज जेनेटिक इंडस्ट्रीज. तो लेट्स स्टार्ट. व्हाट डू यू मीन बाय एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री एंड व्हाट डू यू मीन बाय जेनेटिक इंडस्ट्रीज? तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज, दिस इंडस्ट्री एक्सट्रैक्ट और ड्रॉ आउट द प्रोडक्ट फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज एज वी ऑलरेडी स्टडीज. ये एक्सट्रैक्टिव, इसका मीनिंग ही क्या है? ड्रॉ आउट फ्रॉम समथिंग. ठीक है, किसी न चीज में से कुछ निकालना. एक्सट्रैक्ट करना मतलब कहीं से कुछ न कुछ चीजें निकालना. तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री मतलब ड्रॉ आउट नेचुरल रिसोर्सेज फ्रॉम दी नेचुरल रिसोर्सेज. ठीक है, कहीं से हमारे जो मदर अर्थ में से जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उससे निकालना. ठीक है, तो एक्सट्रैक्टिव, दिस इंडस्ट्री एक्सट्रैक्ट, ये एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या करती है? दिस इंडस्ट्री एक्सट्रैक्ट द नेचुरल रिसोर्सेज from the mother earth. Extractive industry supply some basic raw material that are mostly product of geographical or natural environment. मतलब such type of industry will supply the goods which are mostly which are some basic raw materials that are mostly extracted from the products of geographical and natural environment. ठीक है, बहुत ज्यादा ये इसमें ज्यादा से ज्यादा यही चीज होंगी कि ये लोग जो हैं कहां से एक्सट्रैक्ट करेंगे? अपने मदर अर्थ में से, और ज्यादा से ज्यादा रॉ मटेरियल होगा. ठीक है, और नेचुरल रिसोर्सेज या फिर जियोग्राफिकल में से होंगे. प्रोडक्ट ऑफ दिस इंडस्ट्रीज आर यूजुअली ट्रांसफॉर्म इनटू द अदर यूजफुल गुड्स बाय मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. मतलब इस इंडस्ट्री का जो भी फाइनल प्रोडक्ट होगा, सपोज मैं आपको एग्जांपल दूं कि भाई एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज जो है हमारा वुडन. ठीक है, बहुत सारा बिजनेस जो है वुड के ऊपर होता है, तो वुडन बिजनेस क्या है? एक्सट्रैक्टिव बिजनेस है. ठीक है, एक्सट्रैक्टिव टाइप ऑफ इंडस्ट्री है. वुडन बिजनेस क्या है? एक्सट्रैक्टिव टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज है. क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा, यहाँ पे आपको शायद पता हो कि कंडला में जो है एशिया का सबसे ज्यादा, ये सबसे बड़ा बिजनेस जो है वो वुडन इंडस्ट्री कंडला में
सिचुएटेड है, ठीक है। तो वहां पे जो भी ये हैं वुडन इंडस्ट्रीज, तो वो क्या करते हैं, दे एक्सट्रैक्ट द वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट, ठीक है, वो फॉरेस्ट से जो है वुड एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये वुडन इंडस्ट्री क्या है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। अब नाउ यहाँ का इसका जो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का जो भी फाइनल प्रोडक्ट होगा, जैसे कि वुड के अलग अलग पीसेस जो हैं, बड़े बड़े पीसेस जो हैं वो कट करके देंगे, तो वहां पे एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का काम कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब वुडन का जो भी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का जो भी फाइनल प्रोडक्ट होगा, उसके ऊपर ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग जो है, जैसे हमने कहा था सेकेंडरी इंडस्ट्री में जो है वो क्या करेगी, इसको जो है यूजफुल गुड्स में कन्वर्ट करेगी। जैसे कि एक पीस ऑफ वुड जो बना दिया, तो वो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का काम वहां पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। नाउ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री विल टर्न दिस पीस ऑफ वुड इनटू द यूजफुल गुड्स लाइक अ टेबल, लाइक अ स्टूल, लाइक अ चेयर, ठीक है, और किसी भी तरीके से में वो जो है डोर में या फिर कहीं ना कहीं पे वो उसे यूजफुल गुड्स में कन्वर्ट करेगी, ठीक है। तो गुड्स, फाइनल गुड्स ऑफ एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री विल यूज एज एन रॉ मटेरियल फॉर सेकेंडरी इंडस्ट्री, ठीक है। सेकेंडरी इंडस्ट्री, जो भी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का फाइनल गुड होगा वो सेकेंडरी इंडस्ट्री का क्या होगा, रॉ मटेरियल बनेगा। जैसे मैंने अभी बताया कि पीस ऑफ वुड इज द फाइनल गुड ऑफ एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज, ठीक है। पीस ऑफ वुड कि भाई एक लकड़े का टुकड़ा जो है एक अच्छे से शेप में करके उन्होंने क्या कर दिया, ये फाइनल प्रोडक्ट बना दिया। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री जो है वो क्या करेगी, इस पीस ऑफ वुड को यूज करेगी एज एन रॉ मटेरियल एंड दे विल मेक अ टेबल और द चेयर और द डोर और द विंडो और एनी यूजफुल प्रोडक्ट्स फ्रॉम दैट पीस ऑफ वुड, ठीक है। उस पीस ऑफ वुड में से कुछ ना कुछ बनाएगी जो यूजफुल गुड्स होगा। तो आपको अब पता चलेगा एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री मतलब नेचर अर्थ में से वुड्स या फिर कुछ भी प्रोडक्ट्स लेके आना और उसको जो है वो फाइनल गुड्स होगा, और वो फाइनल गुड्स सेकेंडरी इंडस्ट्री के लिए क्या बनेगा, रॉ मटेरियल, ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि भाई माइन में से जो है बहुत सारे लोग जो हैं, जहां पे कच्छ में माइंस है वहां से जो है वो बॉक्साइट निकालते हैं, ठीक है। तो बॉक्साइट जो है वो कैसे भी चीज में होगा, कैसे भी फॉर्म में होगा, वो क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट होगा। जैसे ही माइन में से वो निकला तो इट इज द फाइनल प्रोडक्ट फॉर द एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज, ठीक है। अब इसके ऊपर जो होगा वो कुछ ना कुछ प्रोसेस करेंगे, कौन, तो सेकेंडरी इंडस्ट्री वाले, और उस बॉक्साइट को अलग तरीके से यूज करेंगे, ठीक है। तो ये वुडन बिजनेस जो है वो क्या है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज है, और वो उस वुडन को किसी भी फर्नीचर या फिर यूजफुल प्रोडक्ट्स में चेंज करना, वो किसका काम होगा, सेकेंडरी इंडस्ट्री का। तो आई होप यू क्लियर्ड अबाउट द व्हाट डू यू मीन बाय एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, ठीक है। तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री मतलब मदर अर्थ में से या फिर हम जो है रॉ मटेरियल जो है, सॉरी, इंडस्ट्री जो है एक्सट्रैक्ट करेगी और ड्रॉ आउट करेगी कुछ मटेरियल फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज हो सकता है कि वो नेचुरल एनवायरनमेंट से हो या फिर जियोग्राफिकल एरिया में से हो, ठीक है। और इसके जो गुड्स जो बनेंगे वो गुड्स कैसे होंगे, इसके जो गुड्स जो बनेंगे वो गुड्स वहां पे ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है। सेकेंडरी इंडस्ट्री के लिए वो रॉ मटेरियल की तरह काम करेंगे। अब दूसरा है इसका जेनेटिक। प्राइमरी इंडस्ट्री का सेकंड टाइप है जेनेटिक इंडस्ट्री। अब जेनेटिक इंडस्ट्रीज मतलब क्या होगा, जेनेटिक इंडस्ट्रीज, दिस इंडस्ट्री रिमेन एंगेज इन ब्रीडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर देयर यूज इन फर्दर रिप्रोडक्शन, यूजिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। जेनेटिक मतलब यूजिंग एनिमल्स फॉर देयर यूज इन फर्दर रिप्रोडक्शन। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, पोल्ट्री फार्म होता है, ठीक है, जहां पे बहुत सारे लोग जो हैं पोल्ट्री फार्म का बिजनेस करते हैं, एग्स भी बेचते हैं और साथ साथ उसके ऊपर दूसरे जो हैं वो बनते जाते हैं। उनका जो है वो एक प्रोडक्ट में से दूसरा प्रोडक्ट, मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में से दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता रहता है। जैसे कि अगर मैं अभी जो है मैं बहुत सारी काउस अपने पास रख रहा हूं, उसमें से मिल्क निकाल के भी सेल कर रहा हूं, और साथ साथ एक काउ में से मैं दूसरी काउ बना के या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म से मैं ब्रीडिंग करवा के दूसरी काउ जो है प्रोड्यूस करके एक काउ को सेल कर रहा हूं। तो ऐसे बिजनेस को हम क्या कहेंगे, जेनेटिक इंडस्ट्रीज, ठीक है। पोल्ट्री फार्म जो है, आप बहुत सारे मरगा बतख उछेर जिसे केंद्र कहते हैं, ठीक है, मरगा बतख
उछेर केंद्र, तो वो जो है वो क्या है, एक जेनेटिक इंडस्ट्रीज है। मतलब कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में से दूसरी लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाते हैं और उससे वो बिजनेस करते हैं, ठीक है। तो वो इंडस्ट्रीज क्या है, हमारी जेनेटिक इंडस्ट्री है। फॉर ब्रीडिंग ऑफ प्लांट्स द सीड्स एंड द नर्सरी कंपनीज आर टिपिकल एग्जांपल्स, ठीक है। यहाँ के ब्रीडिंग ऑफ प्लांट्स मतलब प्लांट का भी ब्रीडिंग करवाते हैं। मतलब कि ये जो नर्सरी इंडस्ट्रीज हैं, बहुत सारी नर्सरीज होती हैं जहां पे आपको ये प्लांट्स मिलते हैं और यू कैन ग्रो दिस प्लांट इन योर होम और योर फार्म ऑल्सो। तो वो क्या है, वो भी एक एग्जाम्पल है जेनेटिक इंडस्ट्रीज का, ठीक है। नर्सरीज जो होती हैं बहुत सारी जगह पे होती हैं, तो दैट नर्सरी इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिक इंडस्ट्रीज। और इन द एडिशन एक्टिविटीज ऑफ कैटल, ठीक है, cattle breeding farms, poultry farm and the fish hatcheries come under the class of genetic industries। मतलब जैसे मैंने अभी कहा कैटल ब्रीडिंग, ठीक है, कि भाई काऊ या फिर और कुछ होगा, वो सीप्स होते हैं, गोट्स होते हैं, उनके अगर रिप्रोडक्शंस के यूज करते हैं तो वो भी क्या है, एक जेनेटिक इंडस्ट्रीज है, ठीक है। फिशरी, फिश की हैचियरी है, फिश का कोई बिजनेस करता है तो वो भी एक क्या है, एक जेनेटिक इंडस्ट्रीज है, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर है, जेनेटिक और एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज, ठीक है। नाउ वी हैव द सेकेंडरी इंडस्ट्रीज, ठीक है। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज, तो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट। नंबर वन इज मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। तो हम पहले समझते हैं व्हाट डू यू मीन बाय मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग किसे कहते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर द एंगेज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स थ्रू द प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड दिस क्रिएटिंग फ्रॉम यूटिलिटीज। मतलब मैन्युफैक्चरिंग मतलब प्रोड्यूसिंग अ गुड्स, ठीक है, क्या कहते हैं इसमें, प्रोड्यूसिंग गुड्स थ्रू द प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग में क्या होगा, गुड्स विल बी प्रोड्यूस by doing the processing on the raw material and converted into the useful utility, ठीक है, फॉर्म यूटिलिटी। मतलब एक रॉ मटेरियल को जो है फिनिश गुड में कन्वर्ट करेंगे ताकि वो एक अच्छा यूटिलिटी दे सके, मतलब एक अच्छी सर्विसेज दे सके। एक पीस ऑफ वुड जो है वो इतना ज्यादा काम का नहीं रहेगा, लेकिन वी कैन कन्वर्ट इट इनटू द चेयर और वी कैन कन्वर्ट इट इनटू द डोर और वी कैन कन्वर्ट इट इनटू द टेबल, ठीक है। तो वो क्या है, वो एक यूजफुल पीस ऑफ वुड जो था, एक सिर्फ गुड्स था, ठीक है, एक रॉ मटेरियल था, बट उसके ऊपर प्रोसेस करके हम उसको केस में फाइनल गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं और वी आर यूजिंग इट एज एन वी आर यूजिंग एंड वी विल गेट द मोर सेटिस्फैक्शन आउट ऑफ इट। हमको क्या मिलेगा, ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। पीस ऑफ वुड से ज्यादा हमें टेबल अच्छा लगेगा, डोर हम उसको ज्यादा यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या है, इट इज एन कन्वर्टिंग और प्रोड्यूसिंग गुड्स थ्रू द प्रोसेसिंग ऑन रॉ मटेरियल, ठीक है। आपको अगर मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशंस लिखनी है तो आप क्या लिख सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग मतलब कन्वर्टिंग और या फिर कन्वर्टिंग या फिर प्रोड्यूसिंग गुड्स बाय प्रोसेसिंग ऑन रॉ मटेरियल, ठीक है। रॉ मटेरियल के ऊपर आप जो है प्रोसेसिंग करके आप जो है उस गुड्स को फाइनल गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो दे ब्रिंग आउट डाइवर्स फिनिश प्रोडक्ट दैट वी कंज्यूम्स और वी यूज थ्रू द कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल और पार्शली फिनिश मैन्युफैक्चरिंग, ओके। तो हम जो है ये क्या करते हैं, दे कन्वर्ट दी रॉ पीसीस, ठीक है, ऐसे गुड्स को जो आपको यूजफुल नहीं होंगे उसको कन्वर्ट करते हैं यूजफुल गुड में, ठीक है। व्हाट दे डू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, दे कन्वर्ट द गुड्स इनटू द यूजफुल मैनर, ठीक है। आप ऐसे रॉ मटेरियल को वो इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं ताकि आप जो है उसे अच्छी तरीके से यूज कर सको, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग फर्दर ऑल्सो क्लासिफाई इनटू द 4 डिफरेंट वे, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको 1 मार्क में 4 मार्क में कभी भी पूछे जा सकते हैं। टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग या फिर क्लासिफाई द मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज, ठीक है, इस तरीके से आपको ये पूछा जा सकता है। तो लेट्स गो विद द 1 by 1। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज फर्दर क्लासिफाई बाय द इनटू द 4 पार्ट्स। नंबर 1 इज एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग एंड असेंबलिंग, ठीक है। ये हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को 4 क्लासिफाइड और हम कर सकते हैं। नंबर 1 है एनालिटिकल। व्हाट डू यू मीन बाय एनालिटिकल, तो एनालिटिकल मीन्स इंडस्ट्रीज मतलब विच एनालाइज एंड सेपरेट्स द डिफरेंट एलिमेंट्स फ्रॉम द सेम मटेरियल्स। इन दिस केस ऑफ ये क्या होता है कि एक ही रॉ मटेरियल में से हम जो है एक ही एलिमेंट में से फ्रॉम वन एलिमेंट दे प्रोड्यूस अ नंबर ऑफ फिनिश गुड्स, ठीक है। ये एक ही एलिमेंट को अलग अलग सेपरेट करते हैं, डिवाइड करते हैं और नंबर ऑफ यूजफुल गुड्स और नंबर ऑफ फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। एक एलिमेंट वो लेंगे,
उस एलिमेंट को वो क्या करेंगे, उस एलिमेंट के जो वो सेपरेट करेंगे और एनालाइज करेंगे, उसमें से वो 2 या 2 से ज्यादा नंबर ऑफ फिनिश प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, यहां पे क्या होगा, 1 एलिमेंट और 1 रॉ मटेरियल विल यूज्ड, ठीक है, एंड प्रोड्यूस 2 or more फिनिश प्रोडक्ट, 2 or more फिनिश प्रोडक्ट। ठीक है, ये क्या करेंगे, एक ही रॉ मटेरियल में से 2 या 2 से ज्यादा फिनिश प्रोडक्ट बनाएंगे। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, क्रूड ऑयल। ठीक है, सपोज करो कि क्रूड ऑयल एक रॉ मटेरियल है, तो इसमें से जो है कुछ ना कुछ प्रोसेस करके इसके ऊपर जो है एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट जो है सेपरेट किए जा सकते हैं। क्रूड ऑयल में से गैस बनता है, क्रूड ऑयल में से जो है केरोसिन बनेगा, पेट्रोल बनेगा, डीजल बनेगा। ठीक है, तो एक ही क्रूड ऑयल में से फ्रॉम 1 रॉ मटेरियल, ठीक है, रॉ मटेरियल यूज्ड एंड दे प्रोड्यूस अ 4 फाइनल प्रोडक्ट विच वी कैन यूज। ठीक है, तो गैस बनेगा, केरोसिन बनेगा, इसमें से जो है पेट्रोल बनेगा, डीजल बनेगा। ठीक है, तो एनालिटिकल इंडस्ट्रीज आर दोस इंडस्ट्री विच सेपरेट्स द डिफरेंट एलिमेंट फ्रॉम 1 एलिमेंट। ठीक है, वो एनालिटिकल इंडस्ट्री कैसी है कि ये एक ऐसी इंडस्ट्रीज है जो एक एलिमेंट में से अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट्स को जो है सेपरेट करती है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, क्रूड ऑयल है, एक सेपरेट एलिमेंट है या फिर एक रॉ मटेरियल है, आप ये समझो, और उसमें से वी कैन प्रोड्यूस अ गैस, वी कैन प्रोड्यूस अ केरोसिन, वी कैन प्रोड्यूस अ पेट्रोल और वी कैन प्रोड्यूस द डीजल ऑल्सो। तो वो क्या है, एक ही रॉ मटेरियल में से नंबर ऑफ फाइनल प्रोडक्ट्स बनते हैं। अगर कोई ऐसी इंडस्ट्रीज है तो उस इंडस्ट्री को हम क्या कहेंगे, एनालिटिकल इंडस्ट्रीज। ठीक है, नंबर 2 सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज। ठीक है, परफेक्टली ऑपोजिट ऑफ एनालिटिकल इंडस्ट्रीज। मतलब व्हेन कंपनी इज यूजिंग अ 2 or more रॉ मटेरियल एंड प्रोड्यूसिंग अ 1 फिनिश प्रोडक्ट, दैट इंडस्ट्रीज इज नोन एज सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज। ठीक है, यहां पे क्या था, एक रॉ मटेरियल में से बहुत सारे फाइनल प्रोडक्ट बनाते थे। यहां पे क्या था, क्या होगा, बहुत सारे रॉ मटेरियल में से एक ही फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो व्हेन कंबाइंस वेरियस इंग्रेडिएंट्स इनटू द 1 न्यू प्रोडक्ट। सिंथेटिकल मतलब क्या है, कंबाइंड डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स और रॉ मटेरियल इनटू 1 फिनिश प्रोडक्ट, 1 और न्यू फिनिश प्रोडक्ट। ठीक है, न्यू फिनिश गुड, कि भाई एक या एक से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा रॉ मटेरियल को कंबाइन करके एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। ऐसी इंडस्ट्रीज को हम क्या कहेंगे, सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज। ठीक है, ऐसी इंडस्ट्री को हम क्या कहेंगे, सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज। कि भाई जब एक 2 या 2 से ज्यादा रॉ मटेरियल यूज करके एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, तो ऐसी इंडस्ट्रीज को हम क्या कहेंगे, सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कोई भी कंपनी सॉप बनाती है, तो सॉप में जो है बहुत ज्यादा केमिकल लगते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा केमिकल लगते हैं। या फिर हम सीमेंट बनाएं, ठीक है, कोई सीमेंट का बिजनेस कर रहा है, तो वो सीमेंट में भी बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल लगते हैं, अलग अलग टाइप्स के रॉ मटेरियल लगते हैं। ठीक है, कोई भी एक मेडिसिन बन रही है, तो उस मेडिसिन में अलग अलग केमिकल इंक्लूड करके एक फाइनल प्रोडक्ट बनते हैं, एक मेडिसिन बनती है। ठीक है, तो वो क्या है, आपकी सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो क्या, किस टाइप की होगी, सिंथेटिकल, क्योंकि एक रॉ मटेरियल में से, तो यहीं पे एक ही हमारे पास एग्जाम्पल है। लेकिन सिंथेटिकल जो है बहुत ज्यादा, सॉप मैन्युफैक्चरिंग है, या फिर आपका मोबाइल्स बना रहे हो, या फिर आप कोई और चीजें बना रहे हो, तो उसमें क्या होगा, अलग अलग रॉ मटेरियल को इंक्लूड करके एक ही प्रोडक्ट बनाया जा रहा है। ठीक है, तो उसे कहते हैं हम सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। ओके, नाउ अ प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। तो प्रोसेसिंग एज नेम सजेस्ट वेयर which involves a successive stage for manufacturing a finished product। मतलब कि वहां पे जो होंगे, आपको स्टेप बाय स्टेप जो है फिनिश प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, you will have one raw material and you have to do the step by step process and ultimately you will get the finished product। आपको जो है एक के बाद स्टेप्स उसके ऊपर परफॉर्म करने पड़ेंगे, उसके बाद आपको उसके ऊपर जो है क्या मिलेगा, फिनिश प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं कि चिप्स मैन्युफैक्चरिंग है। ठीक है, चिप्स बना रहे हैं, जैसे बालाजी वेफर्स है, या फिर कोई लेज है, या फिर कोई भी है, तो वो चिप्स में क्या होगा, दे हैव टू बाय अ पोटैटो। ठीक है, पोटैटो एक उनके ऊपर रॉ मटेरियल है, उसको जो है गर्म करेंगे,
ठीक है। उसके बाद जो है उसके ऊपर छोटे छोटे पीस में जैसे वेफर के शेप में उसे अलग करेंगे, चिप्स के शेप में, ठीक है। उसके बाद उसको तेल में डालेंगे, ऑयल के ऊपर रखेंगे। उसके बाद उसमें जो है ये जो भी गरम मसाला या फिर मिर्च मसाला जो भी फ्लेवर डालना होगा वो डालेंगे। तो उसके बाद जाके फिनिश प्रोडक्ट चिप्स मिलेगा, ठीक है। तो वो क्या है, एक के बाद स्टेप्स करने के बाद, स्टेप्स परफॉर्म करने के बाद रॉ मटेरियल के ऊपर, आफ्टर दैट वी आर गेटिंग द फाइनल प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो इसी तरीके से कोई भी फूड इंडस्ट्रीज है, कोई भी पेंट इंडस्ट्रीज है, ठीक है। पेंट वाले जो होते हैं मैन्युफैक्चरिंग, पेंट मैन्युफैक्चरिंग वाले जो होते हैं वो भी क्या है, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है, ठीक है। स्पेशल केमिकल्स बनाने वाले, तो उस केमिकल के ऊपर थोड़ी सी प्रोसेस करेंगे, फिर उसके अंदर कुछ और चीज डालेंगे, फिर उसके ऊपर कुछ और प्रोसेस करेंगे और दूसरी चीज। तो वो सारी चीजें क्या है, एक प्रोसेस है, ठीक है। टू प्रोड्यूस द फिनिश प्रोडक्ट इफ यू रिक्वायर टू परफॉर्म स्टेप बाय स्टेप्स, ठीक है, इफ यू रिक्वायर परफॉर्म टू एक्टिविटीज इन स्टेप बाय स्टेप्स देन इट विल बी नोन एज प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है। अगर आपको फिनिश गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए आपको रॉ मटेरियल के ऊपर स्टेप बाय स्टेप्स जो है एक्टिविटीज परफॉर्म करनी पड़ती है, तो दैट इंडस्ट्रीज विल बी प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। तो कोई भी फूड इंडस्ट्रीज है तो वो किसके अंडर में आएगी, आपकी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, ठीक है। पेंट वाला है या फिर स्पेशल केमिकल बनाना है तो वो सारी इंडस्ट्रीज कैसी है, आपकी प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। तो आई होप ये क्लियर है, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। नाउ द असेंबलिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है। असेंबली इंडस्ट्रीज एज नेम सजेस्ट वेयर असेंबल्स ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स पार्ट्स टू मेक अ न्यू प्रोडक्ट्स, ठीक है। वहां पे क्या होगा, डिफरेंट पार्ट्स जो होंगे उसको असेंबल किए जाएंगे, ठीक है। एक पार्ट वहां का आएगा, एक पार्ट दूसरा होगा, उसको क्या जाके असेंबल किया जाएगा। तो ऐसी इंडस्ट्रीज, ठीक है, डिफरेंट पार्ट इज असेंबल एट वन पॉइंट एंड प्रोडक्ट इज मेकिंग, न्यू प्रोडक्ट इज फिनिश प्रोडक्ट, ठीक है। नया प्रोडक्ट बनाया जा रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे, असेंबली इंडस्ट्रीज, ठीक है। असेंबलिंग इंडस्ट्रीज कि जैसे कि बाइक बना रहे हो तो टायर जो होंगे वो एमआरएफ से आएंगे, इंजन कहीं और से आएगा, उसका जो लाइट्स होंगी वो कहीं से आएंगी, सीट कवर कहीं से और से आएगा। तो वो सारी चीजें क्या है, असेंबलिंग किए जा रहे हैं, ठीक है। उसी तरीके से कंप्यूटर है, मोबाइल है, तो उसका एक पार्ट कहीं और बन रहा है, दूसरा पार्ट कहीं और है। कार मैन्युफैक्चरिंग विद द सेम थिंग्स, ठीक है। व्हेन डिफरेंट पार्ट्स आर असेंबल्ड एंड न्यू फिनिश प्रोडक्ट इज मेड, तो दैट इंडस्ट्रीज इज नोन एज असेंबलिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है। अलग अलग पार्ट जो है एक जगह पे इकट्ठा होके एक असेंबल किया जा रहा है, ठीक है। तो ऐसी इंडस्ट्री को हम क्या कहेंगे, असेंबलिंग इंडस्ट्रीज। जैसे मैंने अभी बताया कार इंडस्ट्रीज है तो वो असेंबली इंडस्ट्रीज है। क्यों, क्योंकि कार टायर जो होंगे कहीं और होंगे, और उसके बाद जो मिरर लगेगा या फिर इंजन लगेगा, बाकी की स्टील बॉडी पार्ट्स लगेंगे, वो सारी चीजें अलग अलग तरीके से लगती हैं, ठीक है। तो ऐसी इंडस्ट्रीज को हम क्या कहेंगे, असेंबलिंग इंडस्ट्रीज। मोबाइल इंडस्ट्रीज है वो भी असेंबली इंडस्ट्रीज है। लैपटॉप या फिर कंप्यूटर इंडस्ट्रीज है वो भी क्या है, असेंबली इंडस्ट्रीज है, ठीक है। तो इसे कहते हैं असेंबली इंडस्ट्रीज। तो आई होप ये क्लियर है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के 4 डिफरेंट पार्ट, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग एंड असेंबलिंग, ठीक है। नाउ द सेकंड पार्ट ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्रीज दैट इज कंस्ट्रक्शन, ठीक है। कंस्ट्रक्शन के बारे में क्या है कंस्ट्रक्शन, तो लेट्स डू विद इट। तो कंस्ट्रक्शन मीन्स आपको सभी को पता है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, दिस इंडस्ट्रीज आर इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, डैम्स, ब्रिज, रोड एज वेल एज टनल, कैनाल, ठीक है। जो बिल्डिंग बनाती है, रोड बनाते हैं, टनल, कैनाल, वो सारी चीजें जो होगी उसके साथ ये डील करती हैं। इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चरल स्किल्स आर इंपॉर्टेंट पार्ट इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। तो इंजीनियरिंग स्किल्स और आर्किटेक्चरल स्किल्स आपको होनी चाहिए व्हेन यू आर डीलिंग इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज डील इन बिल्डिंग, ठीक है, involved in construction of, such industries are involved in construction of building, construction of dam, construction of canal, road, bridge, ठीक है। तो उसके साथ वो डील करते हैं। तो ये आपको नाम ही काफी है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। नाउ वी हैव द कॉमर्स, ठीक है। कॉमर्स मतलब आपको पता है कि कॉमर्स क्या चीज होती है। तो आप जो देख रहे हो एक सिंपल चीज है। कॉमर्स मतलब क्या है, कॉमर्स मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। कॉमर्स मतलब क्या है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। हम इसको इस तरीके से जो है हर एक वो एक्टिविटीज जो हमें मैन्युफैक्चरिंग
और प्राइमरी इंडस्ट्रीज को और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को अपना टास्क परफॉर्म करने में हेल्प करती है। उस हर एक एक्टिविटी को हम क्या कह सकते हैं, कॉमर्स कह सकते हैं। ठीक है, द कॉमर्स वी कैन से दैट इट इज प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू द प्राइमरी सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो वो है हमारा कॉमर्स। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप इसमें सारी चीजें इंक्लूड हो जाएंगी, जैसे कि हमें कहा कि भाई चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो इंश्योरेंस हो, चाहे वो वेयर हाउसिंग हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, वो सारी चीजें। ठीक है, कॉमर्स प्रोवाइड नेसेसरी लिंक्स बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर्स। कॉमर्स क्या है, इट विल प्रोवाइड नेसेसरी लिंक टू द प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। जो कंज्यूमर्स, अब देखो, जो प्रोड्यूसर्स होंगे कहीं और होंगे और उसके जो कंज्यूमर होंगे उस गुड्स के, वो कहीं और बैठे होंगे। जैसे कि आपको पता है कि टी जो है वो ज्यादा से ज्यादा कहाँ, असम और सेवन सिस्टर साइड होती है। ठीक है, लेकिन स्टिल वी आर यूजिंग इट इन आवर होम, हम अपने घर में यूज करते हैं। तो उसके प्रोड्यूसर्स वहां पे हैं, बट स्टिल कंज्यूमर्स पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं। ठीक है, तो किस तरीके से, कैसे वो वहां से जो है पूरे वर्ल्ड में पहुंचता है, तो विद द हेल्प ऑफ कॉमर्स। वो कॉमर्स की हेल्प की वजह से जो है प्रोड्यूसर्स और बायर्स के बीच में लिंक क्रिएट होता है। ठीक है, कि प्रोड्यूसर जो है कहीं वर्ल्ड के एक कोने में बैठा है और लेकिन फिर भी उसके गुड्स जो हैं पूरे वर्ल्ड में बेचे जा रहे हैं। तो वो क्यों, बिकॉज ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स की हेल्प की वजह से वो चीज होती है। ठीक है, तो कॉमर्स फर्दर कैन क्लासिफाई इनटू द टू पार्ट्स, नंबर 1 ट्रेड एंड नंबर 2 इज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ठीक है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। कॉमर्स को हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, नंबर 1 इज ट्रेड एंड नंबर 2 इज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो ट्रेड मतलब क्या है, तो ट्रेड मतलब कि आपका गुड्स, बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स। ठीक है, अब अगर हम ट्रेड को हम क्लासिफाइड करें, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेड, तो ट्रेड को हम क्लासिफाई करें तो क्या होगा, ट्रेड मतलब क्या, कि ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। ठीक है, ट्रेड अगर आपको पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेड, तो ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, गुड्स को बाय करो या फिर सेलिंग करो, goods and services, that are the meaning of trade. ठीक है, termed as trade, but there are lot of activities that are required to facilitate and purchase of goods or sales. ठीक है, तो ये ट्रेड मतलब क्या है, कोई भी गुड्स बाय करो या फिर सेल करो, उसे हम क्या कहेंगे, ट्रेड। ठीक है, हम क्या कहेंगे, ट्रेड। बट टू बाय द गुड्स एंड टू सेल द गुड्स, अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज नीडेड टू बी, लॉट ऑफ फैसिलिटीज। ठीक है, हमें फैसिलिटीज रिक्वायर्ड आएगी कि भाई हम गुड्स को बाय करें और सेल करें, उसके लिए हमें बहुत ज्यादा दूसरी एक्टिविटीज की भी जरूरत पड़ेगी, बहुत ज्यादा दूसरी सर्विसेज की भी जरूरत पड़ेगी। फॉर एग्जांपल्स, अब मुझे कैसे पता चलेगा, सपोज आई वांट टू बाय अ मशीन, मुझे कोई एक ऐसा मशीन बाय करनी है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा इंडिविजुअल जो है वो मशीन सेल कर रहा है। ठीक है, एज पर दी माई रिक्वायरमेंट, तो वो मुझे कैसे पता चलेगा, एडवर्टाइजिंग के थ्रू। अगर कोई एडवर्टाइजिंग कर रहा है तो मुझे पता चलेगा कि भाई ये इंडिविजुअल है, यहाँ पे ये चीज सेल कर रहा है। ठीक है, तो एडवर्टाइजिंग, तो वो क्या है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, मतलब कि सर्विसेज। ठीक है, मतलब कि सर्विसेज, तो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। अब मुझे जो है लोन की जरूरत है, पैसों की जरूरत है, सपोज आई एम द मैन्युफैक्चरर। ठीक है, मैं गुड्स जो है मुझे सेल करने हैं, मुझे प्रोड्यूस करके सेल करने हैं, देन आई एम द मैन्युफैक्चरर एंड आई नीड अ फंड टू प्रोड्यूस द गुड्स। मुझे फंड चाहिए गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए, तो मैं कहां पे जाऊंगा, तो बैंक इज देयर टू प्रोवाइड लोन। ठीक है, बैंक वहां पे है जो लोन प्रोवाइड करती है, तो वो क्या है, एक सर्विसेज है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो टू परफॉर्म द एक्टिविटीज लाइक बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, देयर इज एन लॉट मच सर्विसेज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म दैट एक्टिविटीज। ठीक है, गुड्स को बाय करना और सेल करने के लिए बहुत ज्यादा सर्विसेज की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो उसे हम कहते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ठीक है, तो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड कैन इंक्लूड ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशंस, बैंकिंग, इंश्योरेंस। ठीक है, वेयर हाउसिंग, वो सारी चीजें क्या हैं, एक ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है या फिर एक सर्विसेज हैं। ठीक है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड कहें या फिर सर्विसेज कहें, बोथ आर दी सेम थिंग। ठीक है, हम क्या कॉमर्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, कॉमर्स के कैन बी क्लासिफाई इनटू दी टू पार्ट्स, नंबर 1 इज ट्रेड एंड नंबर 2 इज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, या फिर हम इसे कहें सर्विसेज। ठीक है, तो सर्विसेज में कौन कौन सी चीजें आएंगी, एडवर्टाइजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, बैंकिंग, वेयर हाउसिंग। ठीक है, ये सारी चीजें कहां पे आएंगी, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में। ठीक है, तो हमने ट्रेड की डेफिनेशन पढ़ी, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज विल टर्म्ड एज
ट्रेड, ठीक है। बाइंग और सेलिंग गुड्स की सर्विसेज, गुड्स या सर्विसेज को बाय या सेल करोगे तो हम उसे क्या कहेंगे, ट्रेड, ठीक है। और ट्रेड फर्दर कैन क्लासिफाई इनटू दी टू पार्ट्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ठीक है। ट्रेड को हम दो तरीके में क्लासिफाइड कर सकते हैं, इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। अब व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल ट्रेड? तो इंटरनल ट्रेड मतलब क्या है? तो इंटरनल ट्रेड मतलब या फिर इंटरनल ट्रेड का जो है दूसरा नाम है डोमेस्टिक ट्रेड या फिर होम ट्रेड, ठीक है। डोमेस्टिक ट्रेड या फिर होम ट्रेड, ठीक है, या फिर हम कहें इंटरनल ट्रेड, ठीक है। ये तीनों नाम जो हैं एक ही चीज है, ठीक है। तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ कंट्री विल बी नोन एज डोमेस्टिक ट्रेड, होम ट्रेड या फिर इंटरनल ट्रेड, ठीक है। आपको क्या लिखना है इसमें, ये डेफिनेटली बहुत ही, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज within the geographical boundary of country is known as home trade, ठीक है। अगर आप कोई भी गुड्स और सर्विसेज को बाय कर रहे हो या फिर सेल कर रहे हो विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ कंट्री, ठीक है। किसी भी कंट्री की आप जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर, मतलब कि मैं जो हूं, मैं गुजरात से गुड्स बाय कर रहा हूं और मैं असम में बेच रहा हूं और मैं दिल्ली में बेच रहा हूं, तो उसको हम क्या कहेंगे, डोमेस्टिक ट्रेड या फिर होम ट्रेड या फिर इंटरनल ट्रेड, ठीक है। तो कोई भी गुड्स बाय कर रहे हो और कोई भी गुड्स को जो है सेल कर रहे हो विद इन द बाउंड्री, जियोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ कंट्री विल बी नोन एज डोमेस्टिक ट्रेड, होम ट्रेड और इंटरनल ट्रेड, ठीक है। मैं आसाम से टी लेके यहां पे बेच रहा हूं, इंडिया के किसी दूसरे स्टेट में बेच रहा हूं, मतलब गुजरात में बेच रहा हूं, महाराष्ट्र में बेच रहा हूं, तो इसे क्या कहेंगे हम, डोमेस्टिक ट्रेड, ठीक है, होम ट्रेड या फिर इंटरनल ट्रेड। तो आपको ये डेफिनेशंस में अगर आप लिख रहे हो तो ये वर्ड आना चाहिए, विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्री, ठीक है, विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्री। इफ यू आर राइटिंग द डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक ट्रेड तो आपको ये वर्ड्स वहां पे आना कंपलसरी है, ठीक है। तो डोमेस्टिक ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ कंट्री इज नोन एज डोमेस्टिक ट्रेड, ठीक है। तो इंटरनल ट्रेड कैन बी क्लासिफाइड इनटू द ट्रेड क्लासिफाइड इनटू द इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ठीक है। तो वी हैव स्टडी व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल ट्रेड। नाउ internal trade also can be classified further too, that is wholesale and retail, ठीक है, wholesale और retail, wholesale trade और retail trade। तो as name suggest, what do you mean by wholesale trade? wholesale trade मतलब क्या है? तो when goods, buying of goods and services into the large quantity, when goods are purchased and sold in bulk, ठीक है, when buying and selling of goods in bulk, तो वो क्या होगा, इट टर्म्ड एज होलसेल ट्रेड, ठीक है। जब कोई भी गुड्स और सर्विसेज जो है बल्क में परचेस किया जाए या फिर सेल किया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, इट विल बी नोन एज होलसेल ट्रेड, ठीक है। हम उसे क्या कहेंगे, होलसेल, कि भाई कोई भी गुड्स जो है हम बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं होलसेल में, तो वो क्या होगा, हमारा होलसेल ट्रेड, ठीक है, बल्क में, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में। व्हेन गुड्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इन बल्क और द लार्ज क्वांटिटी, ठीक है, ज्यादा क्वांटिटी में बाइंग और सेलिंग हो रही है तो वो क्या होगा, हमारा होलसेल ट्रेड। और इसी तरीके से रिटेल ट्रेड, ठीक है, रिटेल ट्रेड क्या है, तो रिटेल ट्रेड मीन्स व्हेन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इन स्मॉलर क्वांटिटी और फॉर द फाइनल कंजप्शन ऑफ गुड्स, ठीक है, जब फाइनल कंज्यूमर को सेल किया जा रहा है, ठीक है, व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज आर बाइंग और सेलिंग बाय द फाइनल कंज्यूमर, तो उससे हम क्या कहेंगे, रिटेल ट्रेड, ठीक है। और हम कह सकते हैं कि व्हेन बाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन स्मॉलर क्वांटिटी इट विल बी नोन एज रिटेल ट्रेड, ठीक है। तो विद दिस वी आर एंडिंग टुडेज लेक्चर, वी विल डू इट एक्सटर्नल एंड
ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ठीक है, वो हम बाद में करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।